हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 15 अप्रैल और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन रखा गया है कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश के किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, इसके बाद आयुष्मान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना, आयुष्मान प्रधानमंत्री, आयुष्मान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य लाभ योजना, ठीक है, स्वास्थ्य योजना, और साथ ही साथ राज्य स्तरीय इसी में कंबाइंड करके डॉक्टर खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक है, सहायता योजना। इन तीनों को कंबाइंड रूप से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस आयुष्मान कार्ड में क्या होता है कि जितने भी राशन कार्ड धारी यानी कि बीपीएल परिवार है उनको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा दी जाती है, सहायता दी जाती है, और जितने भी एपीएल वाले हैं इनको 50,000 तक की सहायता दी जाती है। इसी में पूछा जा रहा है आपसे कि किस जिले को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट कार्य हेतु। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में कांकेर डिस्ट्रिक्ट ने अपने लक्ष्य का 86.09% का टारगेट कंप्लीट कर लिया है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में, और इसके लिए ये पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, राज्य में प्रथम स्थान पर, और प्रथम स्थान आने की वजह से आयुष्मान कार्ड पंजीयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर जिले को सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका ए। कब सम्मानित किया गया? तो 13 अप्रैल को सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना के तहत कायाकल्प पुरस्कार से राज्य के कितने अस्पताल को सम्मानित किया गया। तो कायाकल्प योजना जो है, कायाकल्प योजना जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न मानकों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न मापदंड को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन की जाती है, इवैल्यूएशन किया जाता है, और इस इवैल्यूएशन के बाद जो अस्पताल स्वास्थ्य सेवा बेहतर देने में कामयाब होते हैं उनको कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार राज्य के कुल 12 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कायाकल्प पुरस्कार के लिए चयनित किए गए हैं, और इन 12 में से कवर्धा जिले का 5 है। ध्यान रखिएगा, कवर्धा जिले का 5 अस्पताल है जिसको कायाकल्प पुरस्कार दिया गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो सभी राज्यों के परफॉर्मेंस में, तो राज्यों में कवर्धा जो है प्रथम स्थान पर। ध्यान रखिएगा, कवर्धा जो है प्रथम स्थान पर है। किस काम के लिए? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु और साथ ही साथ कायाकल्प पुरस्कार में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका 12, दैट इज 12। 12 अस्पतालों को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के 2 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय में पाठ्यक्रम में किस विषय को शामिल किया गया है। तो याद रखना है आपको कि निजी क्षेत्र के द्वारा, प्राइवेट क्षेत्र के द्वारा अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भारत के 10 विद्यालयों का चयन किया गया है, भारत के 10 स्कूल का चयन किया गया है, और इन 10 स्कूल्स में से छत्तीसगढ़ के 2 स्कूल हैं, ठीक है, सीजी के 2 स्कूल हैं। कौन कौन से स्कूल हैं? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर आर डी तिवारी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, और साथ ही साथ दूसरा है बीपी पुजारी उत्कृष्ट माध्यम स्कूल। तो याद रखना है आपका आर डी तिवारी, और दूसरा यहाँ पर मॉडल स्कूल्स में अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल में तो आर डी तिवारी आत्मानंद शासकीय विद्यालय और आपका बीपी पुजारी। ध्यान रखेंगे आप, बीपी पुजारी। ये 2 ऐसे विद्यालय हैं जिनका चयन 4वीं से लेकर के 9वीं तक के बच्चों को रोबोटिक्स सिखाए जाने के लिए, ध्यान रखिएगा, रोबोटिक्स पढ़ाए जाने के लिए किया गया है, रोबोटिक्स सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कंप्यूटर के माध्यम से ऑटोमेशन और टेक्निकल हैंडलिंग कैसे होती है, टेक्नोलॉजी मॉडलिंग कैसे होती है, इसके बारे में इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो निजी क्षेत्र की एक कंपनी के द्वारा भारत के 10 स्कूल, छत्तीसगढ़ के 2, कक्षा 4वीं से लेकर के 9वीं के बच्चे को रोबोटिक्स सिखाया जाएगा। तो पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया गया है? पाठ्यक्रम में रोबोटिक्स को शामिल किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों को कितने रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में बस्तर में 13
13 अप्रैल को भरोसे का सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रियंका गांधी आई थी। ठीक है, बस्तर में 13 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया। मुख्य अतिथि कौन बनी थी? मुख्य अतिथि के रूप में आई थी यहाँ पर आपकी प्रियंका गांधी। ठीक है, कांग्रेस की प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी आई थी तो भरोसे का सम्मेलन हुआ। भरोसे के सम्मेलन में आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई। और इस घोषणा के तहत जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होंगे सभी को 5,000 रुपए, जितने अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत है 5,000 रुपए 2 किस्त के हिसाब से टोटल 10,000 रुपए एक साल में दिए जाएंगे। एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 5,000 और दूसरी किस्त भी 5,000 रुपए दी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका डी। ठीक है, आदिवासियों के पर्व, लोक त्योहार, लोक कला, इसके अलावा उनके त्योहारों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए और एक छत्तीसगढ़ में नई पहचान दिलाने के लिए, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के अभी युवा को बस्तर की संस्कृति से साझेदारी कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में, ध्यान से देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में निवेश करने वाले देशों में भारत किस स्थान पे है? तो याद रखना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 जारी किया है। इंडेक्स 2023 जारी किया है। इस लिस्ट में इसने बताया है कि पूरे विश्व के कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। क्लियर रहेगा? तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो यूएसए नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पर है आपका चाइना, तीसरे नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ नंबर पे है इजराइल और अपना इंडिया जो है ये है अपना 5th नंबर पे। ध्यान रखिएगा, इंडिया कौन से नंबर पे है? 5th नंबर पे। फर्स्ट यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ आपका इजराइल एंड 5th दैट इज इंडिया। टोटल अगर हम बात करें तो वित्तीय वर्ष 2021 और 22 और 23 में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था 3.24 बिलियन यूएसडी का हुआ था। कितना हुआ था? भारत ने कितना निवेश किया है? 3.24 बिलियन यूएस डॉलर में इन्वेस्टमेंट हुआ था 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट जो है 3.24 बिलियन यूएस डॉलर हुआ था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज 5वां। क्लियर है? दैट इज 5वां। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग से प्रमाणित होने वाले गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिला, मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के डिंडौरी, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी गोंड हैं, बट मध्य प्रदेश का डिंडौरी जिले के गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिंडौरी जिले के ही हस्तशिल्प में, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के हस्तशिल्प में अगर हम बात करें तो 5 उत्पाद को जीआई टैग में शामिल किया गया है। 5 उत्पाद को जीआई टैग में शामिल किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के डिंडौरी के ही गोंड पेंटिंग से संबंधित 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 2 कलाकारों को, ठीक है, कलाकारों का याद रखिएगा आप, 2 कलाकारों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पूछा जा रहा था कि किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ में भी गोंड है, बट मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग में अगर आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश के गोंडिंग पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें से 5 जो हैं हस्तशिल्प कला से रिलेटेड है। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है, भोपाल में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय 7वें बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर? भोपाल में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किस व्यक्ति के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा यहां पर कि विनायक दामोदर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। इनके जन्म दिवस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा
स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ध्यान रखेंगे आप, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आगामी 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या है ये? तो विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म तिथि। ओके, इसके अलावा आपको याद रखना है कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व की अवधारणा, ठीक है, हिंदुत्व की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। ओके, तो 28 मई 1883 को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? वीर सावरकर, दैट इज सी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी डे, ध्यान रखिएगा, इंडियन यूनिटी डे, एकता दिवस। ठीक है, यूनिटी डे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म तिथि को यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कब से शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये बात हो रही है 2023 से 24 के वित्तीय वर्ष के लिए, 2023 से 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए। तो आप सभी लोग अगर पढ़े होंगे 1993 का छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, उस समय तो छत्तीसगढ़ नहीं था, तो हमने क्या किया कि 1993 से लेकर के 31 अक्टूबर 2000 तक जितने भी संशोधन और प्रावधान मध्य प्रदेश पंचायती राज में थे उसको हमने डायरेक्ट कॉपी कर लिया, और अब मेंशन क्या किया? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत ग्राम सभा का बैठक प्रत्येक 3 महीने में मिनिमम होना चाहिए, प्रत्येक 3 महीने में, एक साल में अगर हम बात करें, एक साल में कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए। तो यहां पर कुछ डेट निर्धारित किए गए हैं, जैसे वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही 14 अप्रैल को पहला डेट, ध्यान रखिएगा, पहला डेट 14 अप्रैल को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां से फिर हो जाता है आपका 20 अगस्त को, ठीक है, 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को और 23 जनवरी को, और ये 23 जनवरी की जो बैठक होती है आने वाले वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा, अकाउंट, ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण, साथ ही साथ जितना खर्च हुआ है चलित वित्त वर्ष में उन सभी का ब्यौरा और उस पर चर्चा किया जाता है। क्लियर है? तो ये 4 बैठक रिक्वायर्ड है। इसके अलावा 2 बैठक, एक जून में और एक आपका नवंबर में, सुविधानुसार किसी भी तारीख को सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के बैठक का आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बैठक आउट की जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2023-24 के रिगार्डिंग है, और ग्राम सभा का पहला बैठक वित्तीय वर्ष 2023-24 का 14 अप्रैल से शुरू किया गया। 14 अप्रैल को क्या रहता है? बी आर अम्बेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी। इसके साथ साथ इक्वालिटी डे के रूप में मनाते हैं हम लोग, साथ ही साथ ज्ञान दिवस के, नॉलेज डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नॉलेज डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर रहेगा? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक पॉलिसी जो 2022 में लाई गई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जितने भी बंद पड़े हैं या बंद होने के कागार पे पहुंच गए हैं उद्योग, उन सभी को प्रोत्साहन देना, कुछ अनुदान राशि देकर के उनको फिर से जीवित करना। इसके अलावा जितनी भी हमारी खनिज संपदा है उसको समुचित दोहन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इलीगल तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं और उसका नुकसान हमें पर्यावरण में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में जो एक्सपोर्ट होता है, भारत जो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, तो भारत के एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का एक्सपोर्ट जो है इंडिया लेवल पे कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीनों ही कथन सत्य है इसके मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बारे में। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से लेकर के 28 तक के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से देखेंगे तो जो महिला उद्यमी रहेंगी, इंटरप्रेन्योर रहेंगी, उनको विशेष अनुदान दिया जाएगा, सहायता राशि दी जाएगी, स्टार्टअप्स दी जाएंगे। इसके अलावा व्यवसाय होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस किसी भी फील्ड में रहेंगे उस फील्ड के अकॉर्डिंग टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 to 40% अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर है? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा हर जिले के कितने विकास खंड में जैविक खेती कराने का निर्णय लिया गया है? तो जैविक खेती में अगर आप देखेंगे तो सभी जिलों के जैविक खेती के लिए जैविक ब्रांड बनाए गए हैं, सभी जिलों के, जैसे हरियर बस्तर, ठीक है, शिवनाथ ग्रेन्स दुर्ग के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट अलग अलग जिलों का अलग अलग जैविक ब्रांड बनाया गया है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने जिस तरीके से दंतेवाड़ा में जैविक खेती हो रही है, तो राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों के एक एक विकास खंड में कम से कम जैविक कृषि कराई जाएगी, इस बात की घोषणा की गई है और निर्णय ली है। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्म की। स्टूडेंट धर्म में आज का क्वेश्चन है, वायुसेना के फाइटर विमान सुखोई 30 MKI की उड़ान भरने वाले राष्ट्रपतियों में वर्तमान राष्ट्रपति किस क्रम की राष्ट्रपति बनी है? यानी कि अभी तक जिन लोगों ने फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया उनमें से अगर आप देखेंगे तो ये कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।